नमस्ते, मैं सुरभि। और जैसा कि मानसून सीज़न चल रहा है और ये मौसम जो गार्डनिंग करते हैं, जो प्लांट लवर होते हैं, उनके लिए कहा जाए तो सबसे खूबसूरत मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में जितने भी प्लांट होते हैं वो बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं और जो मरे हुए भी प्लांट होते हैं उनमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है और नए नए पत्तियां निकलने लगती हैं। और कहा जाए तो पूरा गार्डन हरा भरा हो जाता है। और यही सही टाइम है कि हम अपने गार्डन में कुछ नए प्लांट ऐड कर लें, या जो भी नए प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं वो उसको हम न्यू पॉट दें, न्यू जगह दें, यानी कि हम उन्हें रिपोर्टिंग कर दें। तो हम इस टाइम कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट ऐड कर सकते हैं और हम बीजों से भी ऐड कर सकते हैं। जितने भी ये प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये सारे फ्री के मेरे प्लांट हैं और ये सारे मैंने कहीं से पार्कों से, कहीं आसपास से या रास्ते में गिरे पड़े थे वहाँ से उठा के मैंने लगा दिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं नर्सरी से प्लांट नहीं लेती हूँ, नर्सरी से भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कटिंग से और बीजों से भी ग्रो करती हूँ। और देखिए ये होम टाउन से लेके आई थी लेडी बिगोनिया है, जो कि हमारे नर्सरी में बहुत कॉस्टली आता है। देखिए इसमें नए नए ग्रोथ भी शुरू हो गए हैं। आप इस टाइम बीजों से भी बहुत सारे प्लांट फ्री में ग्रो कर सकते हैं। और देखिए ये साइप्रस वाइन का सीड मैंने ग्रो किया था, कितनी अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो कहा जाए तो बहुत तेज़ी से फैलने वाला ये वाइन है, बहुत खूबसूरत इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप इस टाइम नर्सरी से भी बहुत सारे प्लांट आप लगा सकते हैं और आप बीजों से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो नर्सरी से आप प्लांट तो लगा ही सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत इजी से कटिंग से लग जाते हैं और वो हमारे आसपास ही फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे प्लांट फ्री में आसपास से लगाए हैं, तो कैसे लगाए हैं और कहाँ से मैंने ये लगाए हैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और कहाँ से आप इन प्लांटों को लगा सकते हैं वो भी मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये जितने भी प्लांट हैं वो आप आते जाते रास्तों से आप इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे उनकी कटिंग हो चाहे सीड हो। आपको इन रास्तों पर आपको बहुत सारे प्लांट दिखने को मिल जाएंगे जो कि कटिंग से बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। जितने भी प्लांट दिखाऊंगी मैं आज और कैसे आप इन्हें ले सकते हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और ये सारे परमानेंट प्लांट है, बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट है, बिना कम केयर में चलने वाले प्लांट है। और इन प्लांटों को आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। लोग कहते हैं कि गार्डनिंग बहुत कॉस्टली होता है, तो हम गार्डनिंग को इजी भी बना सकते हैं, सस्ते में भी हम बहुत अच्छी तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। और आते जाते रास्ते से बहुत सारे प्लांट हम कलेक्ट करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आप इस जुलाई के मौसम में ज़रूर ऐड करें इन पौधों को, बहुत इजी से रूटिंग हो जाती है, किसी किसी में तो 1 वीक में ही रूटिंग हो जाती है और बहुत इजी टू है ग्रो करना इन्हें। एक छोटी सी ब्रांच भी मिल जाए, 2 उंगली का ब्रांच भी आपको मिल जाए तो भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो कौन कौन से वो पौधे हैं जो कि आप लगा सकते हैं कटिंग से और फ्री में, तो आइए देखें कौन कौन से वो पौधे हैं जो कि आप आते जाते फ्री में कहीं से भी लेके इजी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चंपा की बात करूंगी। बहुत खूबसूरत खुशबू वाला प्लांट है और देसी वाले में तो और खुशबू होती है। और ये जितने भी चंपा हैं मैं दिखा रही हूँ, रोड के किनारे लगे हुए आपको दिखेंगे। वैसे आजकल हाइब्रिड चंपा भी बहुत सारे कलर के चंपा आते हैं, कुछ पिंक आता है, कुछ डार्क पिंक आता है, रेड आता है, लेकिन ये सब चंपा होता है ना बहुत रफ एंड टफ होता है। तो अभी मौसम भी अच्छा है और इस टाइम ना एक ख़ास बात होती है, जितने भी पार्कों में ये प्लांट लगे हैं रोड साइड, इस टाइम ये सारे इन प्लांटों को कटाई छटाई कर देते हैं, जो देखभाल इनकी करते हैं। और पार्कों में हो या रोड के साइड में इसके बहुत सारे कटिंग आपको इस टाइम रखे हुए मिल जाएंगे। और नहीं भी होंगे तो एक छोटी सी ब्रांच अगर तोड़ के लगा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको फ्री का प्लांट आपके ग्रो हो जाएंगे। और मैंने शुरू में दिखाया ही हुआ था कि मैंने चंपा मेरे गार्डन में फ्री के हैं। और चंपा लगाते समय कटिंग में थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें उजला उजला सैप निकलता है। तो जिस दिन आप कटिंग लेके आए उस दिन इसको लगाएं नहीं, इसको एक दिन रख के 2 दिन बाद लगाएं।
और उसके बाद देखिए ये मेरे पार्क में लालटाना लगा हुआ है, जंगली लालटाना है। अपने रास्ते में रोड के किनारे ये लालटाना दिखा होगा। इसमें आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इसमें बीज भी बनते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये जंगली जो लालटाना है नर्सरियों में भी बिकता है, 20 से 30 रुपीज़ के बीच में मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये फ्री में छोटी सी ब्रांच भी मिल जाए और इसके बीज भी मिल जाए तो बहुत ईजी से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा जहरीला होता है, जब भी आप इसके ब्रांच तोड़िए या सीड कलेक्ट कीजिए तो हैंड वॉश ज़रूर कीजिए। तो ये परमानेंट प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत गुच्छे में फ्लावर आते हैं, कलर मल्टी कलर के होते हैं, कहीं आपको रेड दिखेंगे, कहीं येलो और रेड मिक्स, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जंगली वाला आपको पार्क में भी मिल जाएगा। ऐसे ये येलो, रेड और रानी कलर में भी आपको ये लालटाना दिखने को मिल जाएगा। तो इसे भी आप कटिंग से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और रोड के किनारे आपने ये गौरी चौरा लगा दिखा होगा, बहुत खूबसूरत लगता है। येलो कलर का फूल आता है और गुच्छों में आता है। येलो टम्पेट वाइन भी बोलते हैं इसे, और येलो टिकोमा भी बोलते हैं। गौरी चौरा ज़्यादातर लोग इसे बोलते हैं। इसमें फलियाँ भी बोलती है, और ये ऐसे नीचे गिरे पड़े रहते हैं रास्ते में, तो आप इसकी ब्रांचेज बहुत ईजी से लगा सकते हैं। वैसे ये नर्सरी में 50 से 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है, प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये हमें ऐसे फ्री में एक डाल छोटी सी मिल जाए तो फ्री में ग्रो करने में क्या है। और मौसम भी अच्छा है, बारिश में बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है। 2-3 नोड एरिया रख के मिट्टी में दबा दे तो ईजी से ग्रो हो जाता है। अब बोगनवेलिया तो आपने देखा ही होगा, ये देखिए, और वेरीगेटेड जो बोगनवेलिया है ये भी हमारे रास्ते में लगा हुआ है। तो कोई भी नहीं, नॉर्मल वाला भी आप कहीं भी रास्ते में आते जाते देखिएगा। चाहे ऐसा नहीं है कि रास्तों में जो जिनके घरों के आगे ग्राउंड वगैरह है वो उनके बोगनवेलिया लटकते हुए आपको दिखने को मिल जाएंगे, बाउंड्री के बाहर भी लटकते हुए दिखेंगे। तो एक ब्रांच तोड़ के आप लगा सकते हैं। ईजी टू ग्रो प्लांट है और इस टाइम बहुत ईजी से ग्रो हो जाएंगे। पार्कों में आपने धुरंता देखा होगा, ये वाइट धुरंता है और इसके भी कटिंग बहुत ईजी से लग जाती है। देख ही सकते हैं कितना सुंदर क्यूट से वाइट फ्लावर आते हैं, और इतना इजी है कि 1 वीक में ही इसमें रूटिंग आ जाएगी और फ्री के इसके प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और इसकी आप बोनसाई भी बना सकते हैं, और ये हेज के रूप में ये ज़्यादातर पार्कों में आपको दिखने को मिल जाता है। तो ये भी प्लांट आप फ्री में ग्रो कर सकते हैं। और देखिए ये हमेलिया है, बहुत खूबसूरत, फायर बुश प्लांट भी बोलते हैं इसे। और ये बहुत खूबसूरत, गर्मियों में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, 2-3 महीने ही फ्लावरिंग नहीं करता है, परमानेंट प्लांट है। और इसकी भी खासियत है कि इसमें बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती है, बहुत जल्दी लग जाती है। छोटी से छोटी ब्रांच आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस नीचे की पत्तियाँ सारी आप हटा दीजिए, 1-2 नोड एरिया ज़रूर रहनी चाहिए जो गांठे गांठे जैसे टहनियों में होती है, क्योंकि वहीं से उनकी रूटिंग शुरू होती है। तो ये बहुत सारे इस टाइम आपको नर्सरियों में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन रास्ते में और पार्कों में ये हेज के रूप में लगे रहते हैं। तो इसकी छोटी सी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से बहुत इजी से ये ग्रो हो जाता है, खूबसूरत भी है और हार्डी भी होता है। जिनको टाइम नहीं है केयर करने के लिए, अपने गार्डन में हरियाली चाहते हैं, तो ये हमेलिया प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। और पार्कों में आपको चांदनी भी प्लांट दिखने को मिल जाएगा, और ये बहुत खूबसूरत वाइट कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें। और ये बहुत हार्डी प्लांट है, कटिंग से बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। पेंसिल आकार के कटिंग ले लीजिएगा, 1-2 नोड एरिया होनी चाहिए, और ये भी बहुत इजी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसे भी आप कटिंग से कहीं अगर मिले रास्ते में तो आप इसे तोड़ के लगा सकते हैं। और इधर देखिए, इधर हमारे रास्ते में जाते समय इस टाइम ये जेट्रोफा प्लांट की बहुत कटाई छटाई हो रखी है, क्योंकि बारिशों में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसकी शेप मेंटेन करने के लिए इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं। तो अक्सर मैं इसकी कटिंग उठा के लेके आती हूँ, और कटिंग से मेरे गार्डन में 2-3 प्लांट तैयार हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, रेड और पिंक कलर के आते हैं, और देख ही सकते हैं पत्तियाँ भी कितनी खूबसूरत है। तो इसकी भी ज़्यादा मोटी बड़ी ब्रांच नहीं है, छोटी पतली भी ब्रांच आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है, बहुत खूबसूरत ये लगता है। और देखिए ये आपने देखा होगा पाउडर पफ प्लांट है, तो इसे आप बीजों से भी लगा सकते हैं। इसमें बीज फलियां बनती हैं, और इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, इसकी पत्तियां भी देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर लगता है।
और ये आप इसे बोनसाई भी इसका बना सकते हैं। है तो ये ग्राउंड का प्लांट, यानी कि ज़मीन में ये बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, ऊंचाई में जाता है, लेकिन आजकल लोग इसे पॉट में भी ग्रो करते हैं। 12 से 14 इंच के पॉट में बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग भी होता है। और देखिए ये बडेलिया है, हैंगिंग बास्केट में या ग्राउंड कवर करने के लिए इसे लगाया जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि सोसाइटियों में या पार्कों में रोड के किनारे ग्राउंड कवर करने के लिए इसे लगाया जाता है। बहुत तेज़ी से फैलता है, छोटे छोटे सूरजमुखी की तरह फूल होते हैं। और इसकी छोटी सी ब्रांच भी आप अगर कहीं से तोड़ लेते हैं तो लगा लेते हैं तो बहुत ईजी से ये ग्रोथ हो जाता है। पत्तियाँ नीचे से हटा लीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा, जहाँ इसकी गांठें रहती हैं वहीं से जड़ें निकलती हैं। और इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा के देखिए कितना खूबसूरत लगता है। महंगे से महंगे हैंगिंग बास्केट प्लांट को फेल करता है। तो अगर आपको कहीं से मिले तो हैंगिंग बास्केट में से ज़रूर लगाइएगा। कभी कभी तो ये क्रीपर चार्ली की तरह भी दिखता है। और आप देखिए ये है मधुमालती, ये भी आपने देखा होगा वाल के किनारे लटकते हुए घरों में। तो आप इसकी छोटी सी डंडी भी तोड़ के लगा सकते हैं। और पार्कों में ये शक्कर भी ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो एक छोटी सी शक्कर के साथ तोड़ के लाइएगा रूट के साथ, तो भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत कलर चेंजिंग फूल है, कभी ये लाइट पिंक हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो कभी डार्क रेड कलर हो जाता है। और खुशबू भी बहुत अच्छा होता है। तो सूप प्लांट भी है, आप गेट के किनारे भी इसे लगा सकते हैं। तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपने देखा होगा वाल के साइडों में लटकते हुए, या पार्कों में भी आप ये इसकी कटिंग छोटी सी लेके लगा सकते हैं। तो हम गार्डनर हमेशा ऐसे प्लांटों पर नज़र रखे रहते हैं जो कि लटकते हैं, झूलते हैं, या कहीं फेंके हुए हैं, गिरे हुए हैं, तो हम उठा के लगा लेते हैं। तो ये सारे कहा जाए तो फ्री के ही प्लांट हैं, जो कि कहीं गिरे पड़े हों या लटकते रहे हों, तो या छोटी सी कटिंग्स कहीं से तोड़ लेते हैं तो उससे कोई ख़राबी नहीं होती है। और इस टाइम बारिश के मौसम में अगर तोड़ते हैं तो उसमें और फ़ायदा होता है, उसमें 1 से 2 4 ब्रांचेस निकलती है और प्लांट भी ख़राब नहीं होता है। और आप रिलेटिव्स के यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं अपने होम टाउन से लेके आई हूँ। उनके यहाँ कमी भी नहीं होगी, क्योंकि वो उनके यहाँ इतने सारे होते हैं कि उखाड़ के फेंक देते हैं। और अगर हम इन्हें लगाते हैं तो हमारे गार्डन में फ्री के प्लांट तैयार हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव के यहाँ एक्स्ट्रा प्लांट हो, ज़्यादा प्लांट हो, तो उनसे मांग सकते हैं और वो मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ वो बहुत ज़्यादा वो प्लांट होते हैं। तो आप उनके यहाँ देख सकते हैं। हाँ, आपके नज़रिए की बात है, नज़र गराए रखिएगा कि हाँ कौन सा प्लांट एक्स्ट्रा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने गार्डन में बहुत सारा प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी।